हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को आगे बढ़ाते हुए आर एतनेर करने वाले हैं। तो जल्दी से आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास है ला विसाज या फेस। हमारे फेस में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे आँखें, नाक, मुंह, बाल, माथा, चिन, चीक्स, ये सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें हैं, कान। तो ये सभी चीज़ों को फ्रेंच में क्या बोला जाता है, वही इसमें बताया गया है। ला विसाज फेस को बोला जाता है फ्रेंच में। ये आपके बुक में दिया गया है कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये आपको याद करना है। मेरा समझाने वाला रोल यहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरी बात इसमें बताई गई है पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये भी उसी तरीके से बताया गया है। हर बॉडी के पार्ट को लेबल कर दिया गया है। वहाँ पे उसको बताया गया है कि यहाँ पर इसको ये बोला जाता है, हाथों को ये बोला जाता है, पैरों को ये बोला जाता है, गोडे को या फिर नी को, ठीक है ना। सारी चीज़ों को बताया गया है, वहाँ से आपको ये याद कर लेना है। सबसे पहला होमवर्क आपका आज का यही रहने वाला है, ठीक है। नोट कर लो भाई होमवर्क। पहली बार होमवर्क दिया मैंने किसी वीडियो में। होमवर्क करके मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में होमवर्क हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब अ पर्सन। डिस्क्राइब अ पर्सन में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप किसी भी पर्सन की जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसी क्या 5-6 चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में, ताकि उसकी डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा फीचर उसमें भर सकें आप और क्वालिटेटिव आप अपने आंसर को बना सकें। तो उसमें 5 चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हैं वो है शेप ऑफ फेस। पहली बात कि उसका फेस कैसा है, उसका मतलब चौड़ा फेस है, चपटा फेस है, गोल है, या मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, कैसा भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, कैसे सेंटेंस लिखना है, वो आपकी बुक में दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हेयर का कलर बता सकते हैं, कैसे उसके बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, उसके हेयर का कलर कैसा है, सफ़ेद हैं, भूरे हैं, काले हैं, कैसे हैं, ठीक है। और कर्ली हैं या प्लेन हैं या किसी और टाइप के हैं, खड़े हुए बाल हैं करंट वाले, तो वो भी आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद अगर गंजा है तो उसको शॉव बोलते हैं। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपके पापा या आपके घर में कोई भी जो शेव करते होंगे तो उनका मुंह गंजा हो जाता होगा। इससे आप याद कर सकते हैं कि जब सिर गंजा हो तो उसको शॉव बोलते हैं, ना कि शेव, शॉव, ठीक है ना, शॉव बोलेंगे। ऐसे ही कान के बारे में बता सकते हैं, नाक के बारे में बता सकते हैं कि उसका नाक कैसा है, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, छोटा, कैसा है, ठीक है ना। फिर आँखों का रंग कैसा है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो किस टाइप का है, ये सब आप बता सकते हैं। इनके सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं ये आपकी बुक में बताया हुआ है। उसके बाद एक्सप्रेशंस अब आबुआर दिए गए हैं आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे और 26 पे। ये कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है इसमें कोई, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, मेरा पेट दर्द हो गया, मेरा सिर दर्द हो गया, मेरे चोट लग गई, मेरे प्यास लग गई, मेरे को भूख लग गई, तो उसको आबुआर के साथ कैसे बोलना है, फ्रेजेस कैसे बनाने हैं, वो सब उसमें बताया गया है। वो आप अपनी बुक में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो मैं आपको कन्वर्ट करके PDF में अपलोड करके बता दूंगा। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम है फ्रांस से आवेग हार्दिक। जो हमारे YouTube चैनल का नाम है वही हमारा वहाँ पर नाम है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, PDF का भी और इसका भी। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड द चैप्टर, पेज नंबर 28, connaître and savoir. There are 2 verbs which you have to learn also and conjugate also. इसके आपको conjugation को 5 बार अपनी कॉपी में लिखना है दोनों की। दूसरी बात, इसका डिफरेंस आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको इसका डिफरेंस नहीं समझ आएगा तब तक आप पेपर में इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और इसी में से क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा इस चैप्टर में से, वरना कहीं से नहीं बनने वाला है। मैं सब साफ आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कोई एक आधा पूछ लिया तो पूछ लिया, आज तक तो पूछते नहीं है वैसे किसी स्कूल में। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको ये छोड़ के जाना है, पढ़ना ज़रूर है। लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत अगर हम ना भी करें तो चल सकता है काम। connaître और savoir का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब आपको कोई फैक्ट या कोई इन्फॉर्मेशन पता हो कि मैं जानता हूँ कुतुब मीनार किसने बनवाया था, मैं जानता हूँ कुतुब मीनार दिल्ली में है, मैं जानता हूँ दिल्ली भारत की राजधानी है, ये जब बातें आपको पता हैं तो आप savoir बताएंगे। या फिर आपको पता है या फिर आप जानते हैं किसी चीज़ को करना,
मैं जानता हूँ मैगी कैसे बनाई जाती है, पुलाव कैसे बनाया जाता है, स्विमिंग कैसे की जाती है, फ्रेंच कैसे बोली जाती है, किसी काम को किस तरीके से किया जाता है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हाउ टू डू समथिंग, तो आएगा सावुआर। ठीक है, लेकिन वही बात अगर पर्सन, लैंग्वेज और कंट्री आ जाए, मैं शाहरुख खान को जानता हूँ, मैं डॉक्टर को जानता हूँ, मैं किसी वकील को जानता हूँ, मैं किसी बड़े अफसर को जानता हूँ, तो वो आ गया पर्सन, तो आ गया कौनेत्र। दोनों का मतलब टू नो ही होता है, लेकिन इसका सेंस डिफरेंट होता है। लैंग्वेज, आई नो फ्रेंच, आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी, आई नो पंजाबी, आई नो मराठी, आई नो कन्नड़। सो ये कोई भी जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो आप यहाँ पर अगर बताई जाए कि आई नो दिस, आई नो स्पेनिश, आई नो जर्मन, तो आएगा कौनेत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो इसको। अगर आए आई नो फ्रेंच, कौनेत्र, लेकिन वहीं पर अगर आ जाए आई नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच या हाउ टू टीच फ्रेंच, तो क्या आएगा, सावुआर आएगा, क्योंकि वो हाउ टू वाले, कैसे इसको काम को किया जाता है। मैं जानता हूँ फ्रेंच, कौनेत्र। मैं जानता हूँ कैसे फ्रेंच पढ़ाई जाती है, तो आएगा सावुआर। तो अभी मैं सावुआर वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आएगी कंट्री, कि मैं कंट्री के बारे में किसी भी जानता हूँ, तो आएगा कौनेत्र। ये दोनों का डिफरेंस था। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं फुल स्टॉप को हटाकर, उसे कहते हैं कंजंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम राम, यू आर श्याम, तो इसको कैसे बोलोगे, आई एम राम एंड यू आर श्याम। ठीक है, जैसे कि आई वॉज इन ट्रैफिक, आई केम लेट, इसको कैसे बोलोगे, आई केम लेट बिकॉज आई वॉज इन ट्रैफिक, या फिर आई वॉज इन ट्रैफिक सो आई केम लेट, या देयरफॉर आई केम लेट। ये जो सो, देयरफॉर, एंड, और, बट, बिकॉज, ये सारी चीज़ें क्या है, कंजंक्शंस हैं। इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, आपकी बुक में 8 कंजंक्शंस दी हुई हैं, 8 की 8 आपको रट जानी चाहिए, उसमें से एक पेपर में आएगी। ठीक है, दूसरी बात आपको ये पेपर में आएगा और ये आएगा, इन दोनों में से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। ये भी आपको लर्न जरूर करना है, इसमें से कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आ जाएगा, डायरेक्टली ना आए इनडायरेक्टली जरूर आ जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।